कच्चा तेल महंगा हुआ तो व्यापार घाटा बढ़ा, और व्यापार घाटा बढ़ा तो दुबला हो गया रुपया। बढ़े हुए व्यापार घाटे के कारण भारतीय करेंसी रुपये पर दबाव बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट गया। मंगलवार को $1 की कीमत 79 रुपये 16 पैसे तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर, बहुत कोशिश हुई, विदेश से ज़्यादा पैसा आ सकेगा, आरबीआई ने डॉलर भी फूका, हवन किया, इतनी कोशिशों के बाद भी रुपए की गिरावट क्यों नहीं रुक पा रही है? आज ट्रेड डेटा का नंबर जो आया, जिस पर हमने डिस्कस किया, भारत के व्यापार घाटे का नंबर आया। ये व्यापार घाटे का नंबर रुपए की समस्या में के समाधान को नहीं और बढ़ाने की तरफ संकेत देता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आई, जिससे ये समझ में आ गया कि भारत का तेल आयात वैसे भी और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुपए के स्तर से जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में है वो रुपए की गिरावट से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी है, और बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले अक्टूबर से लेकर जून तक। और ये हाल फिलहाल के दशकों में, पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा है, अगर इससे पहले की गिरावट की तुलना में आप देखें। और ये दबाव हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। और अगर तकनीकी तौर पर देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जितनी संभावना दिखती जाएगी, डॉलर उतना मजबूत होता जाएगा। और आज हमने देखा डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल पर है। तो आज शुभम केवल रुपया ही नहीं, आज यूरोप की मुद्राएं भी टूटी, यूरो भी टूटा, क्योंकि आज डॉलर की ऊंचाई और डॉलर की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका असर हमें रिलेटिवली रुपए पे पर दिखाई दिया और बाकी सब पर भी दिखाई दिया। पर रुपए का टूटते जाना व्यापार घाटे का और ज़्यादा बढ़ते जाने की वजह बनेगा। और यहाँ सरकार की कोशिशें बहुत बड़ी नहीं है, जैसे कि ये फैसला लेना कि प्राइवेट चैनल से आपको डॉलर ज़्यादा लाने की छूट दी जाए, थोड़ी बहुत असर कर सकता है, क्योंकि जितना पैसा विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लेकर जा रहे हैं वो उनकी तुलना में ये जो पैसा आ रहा है ये बहुत कम है। शेयर बाजारों से भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है कि विदेशी पूंजी निवेश या विदेशी निवेशक जल्दी वापस लौटेंगे और निवेश शुरू करेंगे। तो रुपए पर दबाव लगातार बना रहेगा। और रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक, जो हम बार बार कहते हैं कि रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार का हवन रुपए को रोकने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि एक किस्म का ये दुष्चक्र है, एक किस्म का एक पैनिक साइकिल है जो क्रिएट हो सकता है अगर रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को रुपए को बचाने में ज़्यादा खर्च किया।